से जानना चाहूंगा आपका एक तो सबसे पहले क्या बहिष्कार का फैसला उचित था, बताइए। देखिए दीपक जी, ये बहिष्कार का फैसला बिल्कुल ही उचित था। जिन लोगों ने संविधान की धज्जी उड़ा दी है, जिन लोगों ने संविधान और लोकतंत्र को तार तार किया है, वो संविधान दिवस के दिन आप संविधान की शपथ ले रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और राजनीतिक भाषण उसमें कर रहे हैं। जिस सरकार में विपक्ष का सम्मान नहीं हो, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, वहां पर जाकर के आपके पास संविधान दिवस जाकर के सारा विपक्ष मनाएगा, तो सब लोग, जो लोग संविधान को खुद ही तार तार कर रहे हैं, संविधान को ताक पर रखकर सब काम कर रहे हैं, उसके साथ फिर क्या संविधान दिवस मनाना। इसलिए दीपक जी, आज भी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसको ही देखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे, जिस परिवारवाद की बात ये कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता के आशीर्वाद से जिसे जनता चुनती है वो सत्ता में आती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले अपने गिरेबान में झांकते, सामने आईना रख लेते तो पता चल जाता राजनाथ सिंह जी के बेटे वरुण गांधी, मेनका गांधी, वसुंधरा राजे, कल्याण सिंह जी के लंबी फहरिस्त है। तो वहां परिवारवाद उनको नहीं दिख रहा है। लेकिन आप चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं तकरीर पर बात करूंगा। क्या प्रधानमंत्री की स्पीच संविधान दिवस के दिन के लिए थी? यह एक पॉलिटिकल तकरीर थी जो पॉइंट विपक्षी दल उठा रहे हैं। लेकिन शाजिया, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप कि आप संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को विवेक जी के तर्ज पर बुलडोज करके अपना शासन चला रहे हैं और मृत्युंजय जी के उस हिसाब से तार तार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके इन आरोपों पर? देखिए, मुझे लगता है कि कहने को इंसान कुछ भी कह सकता है, और प्रोपोगंडा के तौर पर ये भी उनका एक ख्याल अच्छा है। लेकिन किस तरह से मुसलमान सेकंड रेट सिटीजन बन रहे हैं, आज तक कोई बता नहीं पाया। आज तक ये लोग ये नहीं बता पाए कि किस तरह से CAA, जिसके खिलाफ ये लोग बहुत बात कर रहे थे, बाकायदा शाहीन बाग में बुजुर्ग नानियां और दादियां को लेकर आए, वाकई में उसका मुसलमान, भारत के मुसलमानों से क्या ताल्लुक था, आज तक कोई बता नहीं पाया। आज तक बता भी नहीं पाए। NRC की मुखालफत कर रहे थे बड़े लोग आकर, लेकिन NRC का ड्राफ्ट क्या है ये तक बेचारे बता नहीं पाए, क्योंकि ड्राफ्ट था भी नहीं। तो इतना ज्यादा, मतलब मैं बता तो रही हूँ आपको ना कि काल्पनिक तौर पर इतने ज्यादा इन लोगों को मजबूरन तौर पर कल्पना का साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि तथ्य के तौर पर और तर्क के तौर पर कुछ है नहीं। तो इनको कल्पना का साथ दे रहा है। बोलने दीजिए भाई साहब, नहीं ये ना कीजिए, एक एक करके। नहीं आप चुप हो जाइए भाई साहब। नहीं, कोई कल्पना नहीं है। जब जेल में बच्चे डाले जाते हैं तो सुन लीजिए ना प्लीज, विवेक जी सुन लीजिए। बढ़िया बात चल रही है, सब अपने टर्न पर बोल रहे हैं। शाजिया को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। शाजिया बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप ही की बात। तो आज तक बता नहीं पाए बेचारे भाई साहब ये, और सब लोग जो थे सब इकट्ठा जो कर रहे थे कि कैसे भारतीय मुसलमान जो हैं सेकंड हैंड सिटीजन्स बन रहे हैं, क्या अत्याचार हो रहा है। बल्कि ये आज जवाब दें कि इतना टाइम क्यों लगा। 70% जो मुसलमान बच्चियां थी, क्योंकि मुसलमानों की बहुत बातें होती हैं कि उनको सेकंड रेट सिटीजन बताया जा रहा है, तो 70% जो ड्रॉप आउट रेट था, यानी कि स्कूल जाने वाली बच्चियां प्राइमरी लेवल, प्राथमिक लेवल और सेकेंडरी लेवल पे, मैं आपको बता दूं मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 7 सालों में वो 70% से घटकर वो आंकड़ा हो गया है 30%, यानी कि 40% मुस्लिम बच्चियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। ये होता है एक किसी भी कम्युनिटी का या देश के में जो ऑप्रेस कम्युनिटीज़ हैं उनका उत्थान। तो जिनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया ना, उनका वाकई में अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो इस कार्यकाल में हुआ है, ये होता है काम भाई साहब। ठीक है, मैं चरण सिंह सापरा साहब के पास चलता हूं, उनको जाना भी है। एक आखिरी सवाल चरण सिंह सापरा से। सापरा साहब, और एक और बात, नहीं एक और बात मुझे करनी है। CAA के आप और झूठ पर झूठ और प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होने वाला है। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री ने कहा संकट शक्ति पैदा हुई है। आप आज यहाँ टीवी पे बोल दीजिए कि हिंदू राष्ट्र एक गलत कॉन्सेप्ट है, हमें उससे लड़ने की जरूरत है। आप बोल दीजिए नाथुराम गोडसे भी गलत है, आप दोनों चीजें बोलिए आज आप टेलीविजन के ऊपर। आपको तकरीरें ही करनी है, पुरानी रिकॉर्डिंग मत बजाइए ना विवेक भाई, आज पुरानी रिकॉर्डिंग मत बजाइए। चरण सिंह सापरा साहब, मेरा सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के दौरान कहा हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और कुछ लोगों के लिए परिवार फर्स्ट। इस भाषण को आप किस नजरिए से देखते हैं आज के दिन के हिसाब से? देखिए, जिस दिन संविधान गौरव दिन है उस दिन अगर प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण करते हैं तो वो राजनीतिक अवसरवाद कहा जाएगा। उन्होंने ये अवसर देखा कि इस अवसर पर जब 5 राज्यों के चुनाव है तो मैं इस तरह की बात करूं जहां पर वो कांग्रेस को कहीं थोड़ा सा गलत दिखा सके। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आज के शुभ दिन के अवसर पर ठीक है, उन्होंने जो बात की वो उनका अधिकार था, उन्होंने की वो बात, उन्होंने अपना राजनीतिक अवसरवाद दिखाया। लेकिन जो देश की समस्याएं हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, या जो किसानों की समस्या है, आज भी किसान सड़कों पर बैठा हुआ वो एमएसपी को अपना दर्जा दिलाने की बात कर रहा है। ये तमाम सारे जो देश के मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री को देश के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए देश से बड़ा दल है, क्योंकि उन्होंने वो बातें की है जो उनके दल को फायदा दे, वो बातें नहीं की जो देश की बातें थी। देश की बातों को प्राथमिकता न दे करके बैक सीट पर रख करके मुझे लगता है उन्होंने संविधान दिवस का सम्मान नहीं किया, अपमान किया है। ठीक है शादिया, सीधे आपसे मेरा सवाल है, क्या उन्होंने देश के लिए बात की या दल के लिए बात की? क्योंकि उनका स्पीच पॉलिटिकल है, ये आरोप चरण सिंह सापरा लगा रहे हैं और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उसका, नेशन फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, लोकतंत्र टूटता है क्योंकि अगर पारिवारिक पार्टियां बनेंगी तो। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जहां आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, कौन कहां से मुख्यमंत्री बनेगा। अब प्रधानमंत्री जो है, आप देखिए, चाहे आप देखिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो या चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो या अध्यक्ष हो, हर पार्टी में तय है ये कि वो एक शाही खानदान से आएंगे। चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो तो वो तो जानी मानी जाती है, चाहे वो बीएसपी हो। हम जानते हैं कि मायावती जी के बाद उनके भतीजे सब देखेंगे। हम जानते हैं ममता जी किस तरह से अपने कैसे दीदी के और उनका भतीजा जो है सबका सारा कुछ देखता है। हम सब ये भी जानते हैं कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो साउथ की पार्टियाँ हों, वहाँ सिर्फ यही चलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी है एकमात्र जिसमें परिवारवाद इस तरह से नहीं चलता। और देखिए कहाँ से आए हैं प्रधानमंत्री, कितनी मेहनत करके। एक कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत कि इतने हौसले अफजाई हो सकती है और वो सपने भी देख सकता है कि वो कुछ भी बन सकता है, और ये दिखा दिया गया है। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जी को, मनोहर खट्टर जी को, आप देखिए, इनके नाम कोई जानता नहीं था। इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले राष्ट्रीय तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन आप देखिए ये अवसर मिला है, और आप और पार्टियों को देखिए, सब जानते हैं कि भाई मुलायम सिंह जी के बाद उनका जो है सपूत वही संभालेगा।